यहाँ पे आपको जो भी मिलता है फैक्ट मिलता है, रियल मिलता है और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं मिलता है। आपने महीने में 170 यूनिट बिजली बनाया। हाँ, मतलब महीना में नहीं, यानी कि 15 दिन लगा था। 12 तारीख के यहाँ इंस्टॉल हुआ था। हाँ 12 तारीख को चालू हुआ था। हाँ। तो 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में लगभग मतलब 20 दिन के आसपास। हाँ 20 21 170 यूनिट। 170 यूनिट हाँ। बहुत अच्छा जनरेशन हुआ 3 किलोवाट से। हाँ। और दूसरी बात, जो एंटीना देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर रजिस्टर जो भी है, वो सब कंपनी वाला देखिए यही बगल में है। उसी में टंकी के बगल में किला है, बांध के टांग दिया है तार के सेपरेट कनेक्शन। ये प्रॉपर क्यों है, पाइप के द्वारा और मैंने मजबूती के साथ नीचे तक ले जाते हैं। और तार लगता है जितना दूरी तार हो, सब कंपनी के बने हैं। कम गया हमारा तो भी ला के लगाया, रिक्शा को कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये बहुत बढ़िया। मतलब आप अन्या ग्रीन एनर्जी की कंपनी काम से खुश हैं? बहुत खुश। अगर रेटिंग रिव्यू देना हो तो कितना देंगे यार? अरे कितना कहें, 10 अगर कहेंगे तो 10 में 10 देंगे। मतलब काम अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम। नमस्कार, अन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं शंभू भैया। और हम इस समय मौजूद है वाराणसी के भिटारी में। ये एक गांव था, अभी हाल ही में नगर निगम हुआ है। और यहाँ हमारा आने का पर्पज़ था क्योंकि यहाँ हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप लगा हुआ है अन्या ग्रीन एनर्जी की तरफ से। भैया तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने एक बार आप खुद से भी अपना परिचय बता दें। मैं शंभू कुमार लोको पायलट हूँ और बनारस में ही की रही अपना मकान बनाया हूँ। इसी के ऊपर मैंने सोलर पैनल लगवाया था। अच्छा, आप मूलतः निवासी कहाँ के हैं? मूलतः निवासी हम बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार के बाढ़ बाढ़ पटना जिला में पड़ता है। बाढ़ स्टेशन। बाढ़ स्टेशन हम सुने हैं। बस स्टेशन का नाम बाढ़ है। हाँ, स्टेशन का नाम बाढ़। क्या वहाँ बाढ़ आती रहती है? नहीं नहीं, हाँ बाढ़ ने वो बहुत पूर्वजय का नाम दिया होगा कुछ का, लेकिन बाढ़ से कुछ का कोई मतलब नहीं है। हाँ। स्टेशन बाढ़। नहीं, मैं पटना गया हूँ कई बार, तो वहाँ मैंने देखा है बाढ़ स्टेशन। गंगा नदी के किनारे है। हाँ। तो बाढ़ तो मोकामा टाल हम लोग का, बाढ़ और मोकामा है ना। मोकामा टाल से क्या होता है कि पूरा पानी जब आता है तो पूरा डूब ही जाता है। हाँ। हो सकता है उस समय उसी के नाम से बाढ़ रखा गया, उसी के नाम से रखा। हाँ। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बाटी चोखा और मीट भात। आपके यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? हमारे यहाँ के चोंदी पर का लाई। चोंदी पर का लाई मिठाई वहाँ का सबसे प्रसिद्ध। लाई लाई, ये मीठा का नाम है? मीठा, हाँ मीठा है। चोंदी पर का लाई होता है, उसमें ये छोटा छोटा दाना होता है, उसको खोवा से बनाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध। लाई लाई। यहाँ लाई हम लोग बोलते हैं वो चावल वाला जो मुरमुरे को, मुरमुरे को, लेकिन हमारे यहाँ वो लाई मिठाई है, मिठाई का नाम है जी, खोवा वाला लाई। वहाँ वही प्रसिद्ध है। चलिए कभी जाएंगे तो आपकी बात, पटना जाते समय रास्ते में नहीं पड़ेगा तो जरूर हम उस चीज़ को टेस्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, बनारस में आप कितने समय से रह रहे हैं? बनारस में हम रह रहे हैं 12 साल से। 12 साल से। बिजली की व्यवस्थाएं पहले से कितनी सुधरी है? बिजली व्यवस्था बहुत सुधरी है। पहले तो बहुत करता था। कितना लाइट आता है आपके यहाँ? अब तो लाइट मान लीजिए कि 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा तक लाइट, तो कभी कभी 24 घंटा रहता है। 24 घंटा? हाँ, मतलब लाइट की कटौती ना के बराबर हो गई है। भारत में अगर 22 घंटे लाइट आ रही है, 22 से 24 के बीच में आ रही है, तो उसको ना के बराबर कटना ही बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ हैवी इक्विपमेंट में क्या क्या है अगर बात की अप्लायंसेस में? जैसे फ्रिज, एसी वगैरह? फ्रिज है, कूलर है, पंखा है। एसी कभी नहीं है लेकिन लगाए हैं। वॉशिंग मशीन है। आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है जी। आपने महीने में 170 यूनिट बिजली बनाया? हाँ, मतलब महीना में नहीं, यानी कि 15 दिन लगा था। 12 तारीख के यहाँ इंस्टॉल हुआ था। हाँ। 12 तारीख को चालू हुआ था। हाँ। तो 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में लगभग मतलब 20 दिन के आसपास। हाँ 20 21 170 यूनिट। 170 यूनिट। हाँ। बहुत अच्छा जनरेशन हुआ 3 किलोवाट से। हाँ, ये होता है एक दिन में करीब 15-16 तक भी जाता है। 15-16 तक। हाईएस्ट गया है 22 यूनिट है। 22 यूनिट। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो पिछला महीना आप गया, उस महीने में बारिश भी खूब हुई थी? हाँ, बारिश हुई थी, मौसम भी गड़बड़ था।
बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि बरसात में आप सोलर काम नहीं करता है। काम ये करता अफवाह। है, काम करता है, काम करता है। क्योंकि ये पिछले धूप महीने तो के पूरा बचा- बारिश हुई है। उमस में भी काम किया है, जैसे कि धूप नहीं किया हुआ, उमस की बनाया हुआ, गर्मी है तो वो बनाता है। अभी जैसे बारिश उमस का मौसम है, हाँ। बाहर में धूप नहीं दिख रही है, बाहर बनाएगा, खिड़की से देख रहे हैं। बनाएगा, बनाएगा, हाँ बनाता है। अच्छा बनाता है, हाँ बोले धूप की अपेक्षा कम, लेकिन बनाता है। बनाता है। हाँ मतलब काम सोलर बारिश देखिए, में अगर करता है। बारिश में भी 8 यूनिट 10 यूनिट तक पहुंचाया है। बारिश में भी? बारिश में भी 8 यूनिट 7 यूनिट ये बनाया है। 8-7 तो नॉर्मल बना ही देता है, बरसों पड़ते रहता है तो कर भी, बारिश हाँ में? भी है तो कर भी 8-7 यूनिट बनाता है। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि सोलर बरसात में काम नहीं करता, मतलब वो पूरी तरह से झूठ है, गलत है, गलत। हाँ तो बनाता है, बगल में मैंने ये लाइव टेस्टिमोनियल लिया, एक एक सवाल को मैंने अच्छे तरीके से इसलिए रखा क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में सोलर काम नहीं करता, और हम ये सवाल खुद से बताएंगे तो उतना मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि कस्टमर से बात करते हैं और उनसे एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि बरसात में भी सोलर अच्छे से काम करता है। हाँ, थोड़ा कम काम करता है लेकिन करता है। करता है। जैसे भैया का पिछला अगर महीना अगर बात की जाए अगस्त का, और ये शुरुआती सितंबर का, पूरे महीने भर बारिश हुआ है। हाँ लेकिन यूनिट तो बनाते रहता है। हाँ फिर भी आपका अच्छा खासा जनरेशन हुआ। 10 8 10 बार बनाते रहता है। अगर मौसम पूरा मैंने कि छां हो गया, बरसात पड़ रहा है तो ऊपर भी दिन भर में 7-8 यूनिट बना ही देता है। 7-8 यूनिट हाँ। बन ही जाता है। और पूरा धूप करता है तो धूप के हिसाब से तो बढ़ेगा, गेन करता है वो। अच्छा ये बताइए भैया कि सोलर पैनल लगवाने से पहले जो आप कुछ न कुछ सोचे होंगे, कहाँ से लगवाएं, क्यों लगवाएं, ये सब दिमाग में चलता है। एक दिन नहीं, कम से कम 6 महीने इसके बारे में हमने सोचा। हाँ इनको तो लगाने के लिए कहते थे, भागते थे। हाँ हाँ क्या नहीं लगाएंगे, अब लगा लिए तो मौज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ। मतलब 6 महीने से सोच रहे थे। हाँ, 6 क्या महीने। क्या देख रहे थे आप? देख रहे सब लगा रहा है तो बेनिफिट है नहीं है इसके बारे में जानकारी लेते थे। तो जो दोस्त लगाया था वो सबसे पूछते थे, तो लोग भी रही कुछ सही बताता था, कुछ हमारे कुछ सोचता था, मैं भी बताता था बढ़िया। लेकिन धीरे धीरे प्रचलित होने लगा, पता हुआ तो मैंने काम बढ़िया करता है सोलर पैनल। तो कंपनी को ढूंढा गया कि कौन कंपनी लगाया जाए भाई। आपका हमसे पहले इधर लगाया गया 5 नंबर गेट की तरफ, तो सब बता नहीं ठीक है, इससे भी बढ़िया ही है। तो अभी अन्य सबके ठीक ठाक लग रहा है। अन्ना ग्रीन ठीक चल रहा है। क्या फ़र्क देखते हैं अपने स्ट्रक्चर में और बाकी स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर जितने स्ट्रक्चर लगा हुआ है, आप भी गए होंगे, तो बगल में भी लगा हुआ है। स्ट्रक्चर में ये अंतर है कि हम लोग का जो सपोर्टर ये दिया गया है ऊपर वाला, उन लोगों को खंभा में दिया गया है खड़े, मैंने चारों बराबर है सबके। हमारा जो है चौड़ा है अन्य ग्रीन का, स्ट्रक्चर का चौड़ाई ज़्यादा बढ़िया मजबूती है, मजबूत है। हाँ, और सबके अपेक्षा बहुत मजबूत है। मतलब ये कहें कि जब इस पे कितने साल की वारंटी ये पता है आपको? परफॉर्मेंस 25 साल के बताया गया है। 25 साल। तो 25 साल के लिए अगर कोई सिस्टम लग रहा है तो उसकी मजबूती कितना ज़रूरी हो जाती है? बहुत ज़रूरी। तो जो लोग मजबूती नहीं दे रहे हैं वो किसके साथ धोखा कर रहे हैं? वो तो भाई कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं ना। कस्टमर के साथ। अगर उनके सिस्टम कमज़ोर रहेंगे, हाँ। हवा में उखड़ गए, पलट गए, तो हाथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर आपका अन्य ग्रीन का है। वो तो रिकॉर्ड भी किया होगा तो उसमें आएगा पिलर जी। और सबके पे जो है दोनों में बहुत लाख ज़मीन का अंतर रहता है। स्ट्रक्चर इसका बहुत बेटर है, बहुत बेहतर। बहुत बेटर। अभी तक कितना बिजली जनरेट कर देती है? अगर क्या आपकी अगर दिन में बात की जाए, मौसम सही है और 3 किलोवाट का जैसा बताया आपने, तो कितना जनरेशन हो जाता है? जनरेशन 16-17 तक, 16-17। 15-16। अच्छा ये बताइए कि आन्या ग्रीन एनर्जी ने जो जो सिस्टम लिख के दिया था, आपको पेपर मिला होगा, वारंटी का भी वो सारा पेपर आपको मिला होगा डॉक्यूमेंट के साथ। जो लिखा हुआ था एग्जैक्ट सारा सामान आएगा? सारा नहीं, टोटल जितना लिखा हुआ था, एक नट भी कम नहीं था। एक नट भी कम है? टोटल था पूरा। वो तो हमको लगता है कि पैकिंग करते हैं पूरा एकदम, जब देते हैं टिक लगा करके पूरा एकदम सेम करके भेजते हैं कार्टून में, कमी एक भी नहीं रहता है। 1-2 तो बढ़ ही गया होगा वो ठीक हो रहता है। ये जो तार के पीछे लगा हुआ है, 2 3 बच गया है, बढ़ गया है टाई के बाद। हाँ, पाइप भी बच गया है, वो काला वाला। बोले भी मिश्रा जी करके तो लगा दीजिए, क्या करेंगे उसको। उसने उसका आपने पैसे दे दिया तो वो कहीं नहीं जा सकता।
ये कंपनी और वेंडर में फ़र्क है कि जो चीज़ें आपने खरीदी है उसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। वेंडर होता तो उठा के लेके जा सकता था। तो ये फ़र्क है। कभी ऑफिस विजिट किए हैं? और हाँ, ऑफिस विजिट किया। कैसा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है कि स्टाफ से इतना बढ़िया है कि चल जाने के बाद लगा कि हाँ, मान सम्मान जो होता है एक अपने कस्टमर को गए तो लगा कि हाँ भाई, अब दूसरा की तो ऑफिसे यहाँ नहीं है, दूसरा जो लगा रहा है उसकी तो ऑफिसो नहीं है कहीं का, तो अपना पर्सनल ऑफिस है ना वो। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी, स्टाफ भी सारे से बहुत बढ़िया लगा। जाने के बाद लगता है कि कंपनी है। हाँ, जाने के बाद लगता है दुकान तो नहीं लगता, दुकान नहीं लगता, कंपनी है भाई। हमको लगता है ऊपर में 25, 30, 40 स्टाफ काम कर रहे हैं वहाँ ऊपर में सब अपना अपना अलग अलग पैनल पे बैठे थे, और नीचे में अलग है, और नीचे में अलग थे। बहुत बढ़िया, ऑफिस भी ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है। और एक चीज़ इसमें है, पैनल में सबसे खासियत ये है, देखें कि आपका जो कंपनी है अर्थिंग बहुत बढ़िया होता है। अर्थिंग कैसा देता है? अर्थिंग में 2 अर्थिंग 3 अर्थिंग करता है, और सब तो 2 ही करता है शायद, ये 3 देते हैं। उसमें केमिकल उमिकल पूरा मिला करके डाल करके 6 फीट गड्ढा कर करके उसमें केमिकल मिलाते हैं और देते हैं, तो उससे कि भाई बचाव के लिए। और दूसरी बात, जो एंटीना देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर जो भी है वो सब कंपनी वाला, देखिए यही बगल में है, उसी में टंकी के बगल में किला है, बांध के टांग दिया है तार के से अपना कनेक्शन। ये प्रॉपर क्यों है, पाइप के द्वारा, और मैंने मजबूती के साथ नीचे तक ले जाते हैं। और तार लगता है जितना दूरी तार हो, सब कंपनी के बने हैं। कम गया हमारा तो भी ला के लगाया, रिक्शा को कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये बहुत बढ़िया। मतलब आप अन्या ग्रीन एनर्जी की कंपनी काम से खुश हैं? बहुत खुश। अगर रेटिंग रिव्यू देना हो तो कितना देंगे यार? अरे कितना कहें, 10 अगर कहेंगे तो 10 में 10 देंगे। मतलब काम अच्छा लगा? बहुत अच्छा काम। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 6 पैनल लगे हैं, 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए। वहीं बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो 5.5 इंच की चौड़ाई वाली स्ट्रक्चर लगाया गया है ताकि ये मजबूती से रहे, और स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से अलाइन किया गया है। और वायरिंग के लिए कंडूड पाइप का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि वायर को खुले में नहीं छोड़ना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं अगर बात की जाए पैनल से, पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का यूज़ किया गया है ताकि पैनल आपस में कनेक्टेड रहे, कहीं कार्बन वगैरह ना हो। और आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, जो पैनल से थोड़ा सा बड़ा और दूर रखते हैं ताकि आपका पैनल सेटअप सुरक्षित रह सके। क्योंकि आकाशीय बिजली गिरेगी, कितने वोल्ट की गिरेगी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जब गिरे तो आपके पैनल को कोई क्षति ना हो, आपका पूरा सेटअप सुरक्षित रहे। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं टोटल इन्वर्टर सेटअप है 3 किलोवाट का। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें DC SPD DC MCB लगी है। जो पैनल से अगर बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो जो DC करंट इसी के थ्रू आता है, तो कहीं एक्स्ट्रा होकर इन्वर्टर को हार्म ना करे, उसलिए इसमें DC SPD MCB लगे हैं। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में AC TV लगा है जिसमें AC SPD और AC MCB लगा है, जिसका काम है ग्रिड से कनेक्टेड होकर लाइट सप्लाई करना। अगर बाय द वे ग्रिड से लाइट फ्लक्चुएट करके आती है तो कहीं इन्वर्टर को हार्म ना हो, इसलिए इसमें AC SPD और MCB लगा है। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लाइट आगे नहीं जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है जिसका काम है कि पैनल से बने DC करंट को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है, कोई भी वायर बाहर नहीं दिख रहा है। तो ये सारी सावधानियाँ हम लोग बरतते हैं ताकि आपका पैनल जो इन्वर्टर सेटअप है वो अट्रैक्टिव भी दिखे और साथ साथ कोई भी जैसे वायर लटका हुआ ना रहे जिसे आपको देखने में अच्छा ना लगे, और परफेक्ट वायरिंग भी करते हैं हम लोग। आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे सारे दर्शकों कि हम लगवाए हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द लगवा लें, जो लगवाना चाह रहे हैं, जो प्लान बना लिए हैं, क्योंकि इससे बढ़िया हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और सब जो लगाए हैं तो ये थे शंभू भैया जिनका हम लोगों ने अनुभव भी लिया और साथ ही साथ आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप भी दिखाया। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने के लिए शेयर करें और ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी मिलता है फैक्ट मिलता है, रियल मिलता है और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं मिलता है।
क्योंकि भैया के पास आया हूँ तो भैया को खुद पता 5 मिनट पहले पता चला कि कोई आया भी है। हाँ 5 मिनट पहले वो वहाँ से बताएगा कि आए हैं आपके यहाँ। और हमारे अक्सर ग्राहक ये बोलते हैं कि भैया बताइए बोलना क्या है, मैं बोलता हूँ बस बातचीत करनी है। हाँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ नहीं सही। हम तो कहते हैं और कुछ विशेष बताइएगा कि ये चीज़ आपको बोलना है। तो हम भाई पहले पूछे कि भाई क्या बोलना है बता दीजिए हमको। तो आप बोले नहीं है बातचीत करेंगे, उसी में आपको अपना अनुभव शेयर करना है। तो जो भी है एक तरह से जिस प्रकार से हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, ये भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनता है ये भी लाइव बनता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, जो भी है एज इट इज़ रखा जाता है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना रियल एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ताकि ऑन ग्रिड सिस्टम की पूरी डिज़ाइनिंग के बारे में लोगों को पता चल सके, ताकि वो कहीं किसी से भी लगवाएं, लेकिन अगर उनके साथ उनका कंपनी या उनका वेंडर धोखा करे तो वो पकड़ लें कि भैया ये गलत कर रहे हो। अन्ना ग्रीन एनर्जी वालों ने बताया था कि यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर ऐसे लगाते हैं, अर्थिंग ऐसे करते हैं और स्ट्रक्चर की लेंथ ये होनी चाहिए और वायरिंग ऐसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।